सोना के लिए शपथ देके स्वीकार नहीं किया जाता है। स्वतंत्र भाई खड़े हो जाओ। ये भाई स्वतंत्र जी हैं, ये कसम खाते हैं कि हमारी दुकान का हीरा सही हीरा है। आप लोग ले लोगे? बोलो, यदि ये कसम खाएं कि हमारी दुकान का सोना शुद्ध है तो आप ले लोगे क्या? बोलो, बताइए, क्या शपथ खाने से तुम्हारा सोना बिकेगा? स्वतंत्र जी हैं? अरे भाई सुनो तो, सोने की 3 परीक्षाएं भी तो हैं। आप कहते हो भाई आप करो, इसको तपा के देख लीजिए, कसौटी पर कस के देख लीजिए, इसको स्वर्णकार से आप छेद कटवा के देख लीजिए, कहीं से भी दोष लगे तो वापस दे देना। बोलो, है नहीं? तो सोने के लिए शपथ नहीं लेना पड़ती है। उसी तरह क्यों कि सोने की परीक्षा के 3 उपाय, दाह, छेद और कसौटी पर कसना, ठीक है ना? उसी तरह से एक अच्छे विचारों के लिए शपथ क्या लेना। मैं तो अपने विचारों को भगवान से लेके आया हूं, विराज जाओ, स्वतंत्रता के मार्ग पर चलो। प्रिय बंधु, संबर तो अशुभ का संबर कैसे हो? एक बार सीरट शाहपुर में बाड़ू अपने घर के द्वारे पर क्या कर रहे थे मालूम है? ये नाली साफ कर रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो बाड़ू? बोले महाराज कचड़ा फंस गया है। तो मैंने कचड़ा फंस गया है तो ये सटक से पानी का प्रेशर डाल रहे थे तेज। बोले महाराज ये तेज प्रेशर से कचड़ा बाहर निकल जाएगा। जब तुम पानी के प्रेशर से फंसे हुए कचड़े को बाहर निकाल देते हो तो उसी तरह से शुभ विचारों के प्रेशर से अशुभ विचारों को दूर नहीं कर सकते क्या? बोलो, अशुभ विचारों का कचड़ा जो फंस गया है, अशुभ विचारों का जो नालियां चौक हो रही हैं, अशुभ विचारों से दिल और दिमाग जो चौक हो रहे हैं, उन दिल दिमाग के अशुभ को क्या करिए? शुभ विचारों के प्रेशर से उनको ठीक कर दीजिए। प्यारे प्यारे बंधुओं, ये जीवन है, अनादि के अशुभ के संस्कार हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं सुयोगस्य निरोहो। जब पहले तुम अशुभ को रोकिए, मालूम है, पहले अशुभ को रोकिए, जब मंजिल मिल जाए तो शुभ को रोक देना। गाड़ी पहले गलत दिशा में मत ले जाइए, सही दिशा में ले जाइए, और जब सही दिशा में मंजिल तक पहुंचाओ तो गाड़ी वहां रोक देना। अतः शुद्धता में प्रवेश हो जाए तो शुभ को भी रोक देना। क्यों? शुभ का उत्कर्ष ही तो शुद्ध का स्पर्श कराता है महाराज। हाँ महाराज, मेरी बात नहीं है, तो आचार्य विद्यासागर की बात है। शुभ का उत्कर्ष ही तो शुद्धता का स्पर्श कराता है, और जिन्हें शुद्ध का स्पर्श करना है, यदि वीतरागी बनना है तो बैरागी तो बनना ही पड़ेगा। शुद्धोपयोग चाहिए, सोपयोग बनाइए। शुद्धोपयोग चाहिए तो सोपयोग बनाइए, और सोपयोग बनाना है तो असोपयोग से दूर हो जाइए। प्रिय बंधुओं, इस तरह से जब हमारे जीवन में एक गाथा अवतरित होती है तो हमारे जीवन में संबर अच्छी तरह से होता है। इस तरह से संबर के विषय में हमने बहुत अच्छा विषय रखा। और मिथ्या दृष्टि जीव अपनी विशुद्धि से आगे बढ़ता है तो संबर की पहली सीढ़ी चढ़ता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है और 16 प्रगतियों का संबर हो जाता है। दूसरे गुण स्थान में 25 प्रगतियों का संबर होता है। चौथे गुण स्थान में, तीसरे में 0, चौथे में 10 का, इस प्रकार से चौथे गुण स्थान तक पहुँचते पहुँचते 43 प्रगतियों की विच्छुत्ति हो जाती है, छूट जाता है। प्रिय बंधुओं, इस तरह से विच्छुत्ति होती चली जाती है, अर्थात कर्म छूटते चले जाते हैं, और इसी का नाम संबर कहलाता है।
ये चावल की डिब्बी है, ठीक है ना। इस पूजा की डिब्बी में ये द्रव्य सामग्री लेके आई, ठीक है ना। जब लाए थे तो इसमें 100 ग्राम सामग्री थी, ठीक है ना। और कुछ पहली वेदी पर चढ़ा दिए, कुछ दूसरी वेदी पर चढ़ा दिए, कुछ मानस्तंभ पर चढ़ा दिए, कुछ विभा सागर के पास चढ़ा दिए, कुछ ओम श्री के पास चढ़ा दिए। और चढ़ाते चढ़ाते जितना जितना जहाँ जहाँ छूटता गया उतना उतना कम होता गया ना। उसी तरह से जितने कर्म जहाँ जहाँ छूटते जाएं उसका नाम कहलाता संबर। क्या कहलाता? संबर। कितने बचे? 100 ग्राम लाए थे, कितने बचे? हाँ, बहुत कम बचे। बहुत कम बचे ना, चिंता मत करो, एक दिन वो डिब्बा भी खाली हो जाएगा, वो भी खाली हो जाएगा। अर्थात हम तो पूरा डिब्बा ही, पूरी द्रव्य ही चढ़ाने के लिए लाए हैं। हमको सारे कर्म ही क्षय करना है, लेकिन वो कर्म क्षय धीरे धीरे क्रम क्रम से होते हैं। इस तरह से आज हमने संबर का विषय चुना। बहुत ही प्रसन्नता है। सीरठ साहपुर जहाँ हमारे 2 चतुर्मास हुए, आज वहाँ से 20 लोग पधारे हैं। सभी की अपूर्व भक्ति है, सभी में अच्छा उत्साह है, सभी में अच्छी भक्ति है, सभी की श्रद्धा है। जिन्होंने कुटिया से महल बनाए हैं और भक्ति से उपलब्धि को इन्होंने देखा है और निरंतर इनका विकास होता रहे, यही मेरा इनके लिए आशीष है। हमेशा सफलता आपके चरण चूमे। और ये आपको बता ही दिया है, सफलता के लिए प्राणों का बलिदान नहीं देना है, सफलता के लिए प्रमाद और आलस का बलिदान देना है। एक नया सूत्र लेकर के जाना है। अब सफलता के लिए बुराइयों का बलिदान देना है। नींद, आलस, बैर, विरोध, ईर्ष्या, विकार, विभाव, जितने भी बुराइयां हैं उन सारी बुराइयों का बलिदान दे दीजिए। सफलता तो तुम्हारे चरणों में नाचेगी, तुम्हारे चरणों में आएगी। और ये भी सोच लीजिए, एक अंतिम बात सुन के जाना, सफलता पहले तुम्हारा द्वार खटखटाएगी, लेकिन जब तुम सोते मिलोगे तो सफलता तुम्हें जगाएगी नहीं। राइट? क्या सुनिए, सफलता पहली बार तुम्हारा द्वार आएगी, पर याद रखना तुम सो रहे होगे वो तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो चली जाएगी। क्या? सफलता तुम्हारे द्वार आएगी, जब तुम नींद में सो रहे होगे तो वो तुम्हें जगाएगी नहीं, बिना जगाए, बिना डिस्टर्ब किए दूसरी ओर चली जाएगी। इसलिए याद रखिए, सफलता आए उसके पहले द्वार पर, अंदर नहीं द्वार के बाहर मंगल कलश लेकर खड़े हो जाइए। ना जाने कब साधु कब संत, इसलिए दिन में एक बार द्वारापेक्षण जैसे संत का करते हो वैसे सफलता का करो। नियम से सफलता तुम्हारे द्वार आएगी। द्वारा प्रेक्षण करो। नींद में सोने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। रात में जागने वाले, सल्लेखना के पास महाराज सोने वालों को नहीं बिठाया जाता है, सल्लेख छपक के पास जागने वालों को बिठाया जाता है। सफलता के लिए सोने वाले नहीं चाहिए, सफलता जागने वालों के पास आती है। सफलता प्रमादियों के पास नहीं, सफलता पुरुषार्थियों के पास आती है।